हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेक इट इजी स्किल्स। और आज मैं आप सब लोगों के लिए लाई हूँ आपके जो मैंने ये प्रैक्टिस सेट पहले भी कराया है, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड्स, ऐसा ही प्रैक्टिस सेट आज मैं सेकंड प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं फिर कौन कौन से क्वेश्चन हैं इसमें। फर्स्ट जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है यहाँ पर है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। इस इडियम्स का सही मीनिंग बताना है हमें। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का सही मीनिंग क्या होता है? टू फाइंड समथिंग, टू गेट ए न्यू आइडियाज, गिव अवे ए सीक्रेट, टू ड्रॉप समथिंग। तो स्पिल द मीन्स, स्पिल द बीन्स का मीन्स क्या होता है? इसका सही मीन्स होता है गिव अवे ए सीक्रेट, किसी का भेद खोल देना। ठीक है बच्चों, क्या होता है इसका मीनिंग? किसी का भेद खोल देना। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर पासिंग द टेस्ट। टेस्ट पास करने के बाद वो क्या था? ऑन क्लाउड 9, यानी कि खुशी से पागल। क्या था वो? खुशी से पागल। तो इन चारों में से इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बिजी एट वर्क, वर्क में बिजी, नॉट एजुकेटेड, वेरी डिप्रेस्ड या वेरी हैप्पी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ऑन क्लाउड 9 मीन्स वेरी हैप्पी, बहुत खुश। टेस्ट एग्ज़ाम पास करने के बाद बहुत बहुत खुश था। थर्ड नंबर देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम्स। इस ईडियम्स का सही मीनिंग बताइए, क्या उचित मीनिंग है इसका? किल टू बर्ड्स विद वन स्टन, दो पक्षियों को एक ही पत्थर से मारना, ये एक ईडियम है। आपको इसको सही मीनिंग बताना है, इन चारों में से सेलेक्ट करना है। फेस सेवरल प्रॉब्लम्स एट ए टाइम, टू अचीव टू थिंग्स बाय डूइंग ए सिंगल एक्शन, एक्ट कॉर्डियली डेस्पाइट कॉन्फ्लिक्ट या मेक पीस आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट। तो क्या होता है बच्चों, इसका मीनिंग क्या होता है? किल टू बर्ड्स विद वन स्टन, इसका सही मीन होता है टू अचीव टू थिंग्स बाय डूइंग ए सिंगल एक्शन, एक तीर से दो शिकार करना। नंबर 4 देखते हैं, सेलेक्ट द अपोजिट दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड्स बताना है आपको इसमें। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव से घृणा करता हो उसको एक शब्द में हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मैलवोलेंट, मिसैंथ्रोपिस्ट, एल्ट्रस्ट या कंपियर। जो मानव से घृणा करता हो उसको हम क्या कहते हैं एक शब्द में? बोलो। उसको कहते हैं हम मिसैंथ्रोपिस्ट। मिसैंथ्रोपिस्ट। मैलवोलेंट क्या होता है? ईर्ष्यालु। एल्ट्रिस्ट क्या होता है? परोपकारी। और कंपियर क्या होता है? कार्यक्रम। कंपियर क्या होता है? कार्यक्रम। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये आपको दे रखा है, आपको इसका सही मीनिंग बताना है, कौन सा वर्ड इसके लिए उपयुक्त है। वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, जो मनुष्य का मांस खाता हो, उसके मांस पे जीवित रहता हो, उसको क्या बोलते हैं? इसको स्टोइक बोलते हैं, हेडोनिस्ट बोलते हैं, समैरिटन बोलते हैं या कैनिबल बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? जो मनुष्य का मांस खाता है उसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं बच्चों उसको? उसको क्या बोलते हैं? एक मिनट बच्चों, ये ना मेरे को थोड़ा क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको अभी देखते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे थोड़ा। नंबर 6 वाला देख लेते हैं पहले। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स
the same as the group of words given. One who treats the prevents disease of the heart. एक पर्सन जो हमारे हार्ट की डिजीज़ को प्रिवेंट करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, उसको देखता है, उसको हम क्या कहते हैं? यानी कि उस डॉक्टर को क्या कहते हैं हम? जो हृदय से संबंधित रोगों की उपचार करता है, उसको देखता है, उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पैथोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या पेडिट्रिशियन. तो क्या बोलते हैं उसको हम? कार्डियोलॉजिस्ट. कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय चिकित्सक. नेक्स्ट देखते हैं. Select the most appropriate word for the given group of words. To get ready. To get ready इसका सही मीनिंग क्या है? प्रिटेंड, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट या प्रिवेयर. टू गेट रेडी मीन्स प्रिपेयर. प्रोटेक्ट क्या होता है? प्रोटेक्ट क्या होता है? सुरक्षा. प्रिजर्व, संजोकर रखना. संजोकर रखना. प्रिटेंड क्या होता है? बहाना, बहाना करना. बहाना करना. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों. Select the most appropriate antonym of the given word. Sagacious. Sagacious का हमें opposite word बताना है. What is the correct antonyms of sagacious? Sagacious means intelligent, profound, dull या फिर keen. तो sagacious का antonyms क्या होगा इसमें? Sagacious का antonyms क्या होगा? dull. सगेशियस क्या होता है? बुद्धिमान. नेक्स्ट देखते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स. इस वर्ड का हमें सही एंटोनियम्स बताना है. अपोजिट वर्ड के क्या है? हारमनी. हारमनी का सही एंटोनियम्स क्या है? पीस, गुडविल, ट्रैंक्विलिटी या फिर डिस्कॉर्ड. हारमनी का सही मीन्स क्या होता है? हारमनी मीन्स क्या होता है? सामंजस्य. सामंजस्य. तो इसका करेक्ट एंटोनियम्स क्या होगा? डिस्कॉर्ड. असामंजस्य. सामंजस्य. नेक्स्ट देखते हैं हम. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड. स्लिम. स्लिम का हमें सही पर्यायवाची बताना है कि स्लिम का सही पर्यायवाची क्या होता है? रोजी, मूडी, स्किनी या फ्लैशी. तो ये तीनों तो आपको पता ही है. रोजी गुलाबी, मूडी फ्लैशी. तो इसका सही मीनिंग क्या होता है? सिनोनिम्स एक स्किनी. नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड. यूनिक. यूनिक मतलब अद्वितीय, अनोखा. इसका क्या होगा सिनोनिम्स? डिवाइन, रेगुलर, एक्सक्लूसिव या टिपिकल. यूनिक क्या होता है? विशिष्ट. यूनिक क्या होता है? विशिष्ट.
या अद्वितीय, अद्वितीय, तो इसका सही पर्यायवाची होगा एक्सक्लूसिव, रेगुलर नियमित, डिवाइन दैवीय, और टिपिकल आदर्श रूपी, टिपिकल आदर्श रूपी। नेक्स्ट नंबर देखते हैं आगे। इसमें आपको एरर बताना है कि इसमें एरर है सेंटेंस में या एरर नहीं है या कहाँ पर है। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, वन ऑफ देम may contain an error. Select the part that contains the error from the given option. The last time this competition was held at 2017. यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें नो एरर है या हेल्ड एट 2017 या दिस कंपटीशन वाज या द लास्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ये करेक्ट जो है, यहाँ पर आएगा ये लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, इन 2017, in 2017। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज बीन डिवाइड्स इनटू पार्ट्स, contains the error from the given options. I liked talking to you when you was a small boy. I liked talking to you when you was a small boy. No error. I liked talking to you when you was a small boy. इसमें आपको एरर बताना है कि यहाँ पर एरर कौन सा है। I liked talking to you when you was a small boy. यहाँ पर बच्चों ये आएगा यहाँ पर वर, तो करेक्ट हो जाएगा ये वाला नंबर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, दे वॉन्ट ऑन टेकिंग वाइल द टीचर वर टीचिंग एन इम्पॉर्टेंट लेसन। वो बातें कर रहे थे जब टीचर उनको एक इम्पॉर्टेंट लेसन पढ़ा रहे थे। तो क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा यहाँ पर, इनमें से कौन सा करेक्ट है। टीचर वर टीचिंग एन इम्पॉर्टेंट लेसन, टीचर सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, टीचर इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्क के प्लेस पे क्या आएगा, वॉज, वर्क के प्लेस पे क्या आएगा, वॉज टीचिंग। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इन चारों में से कौन सा सही लिखा हुआ है, किसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। आपको इन चारों में से देख के बताना है कि कौन सी स्पेलिंग सही है, ये वाली ठीक है, ये वाली ठीक है, ये या ये। तो हमारी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ये है, BUREAUCRAT, ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट मीन्स नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट मीन्स नौकरशाह। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सी सही स्पेलिंग है, ये या ये। तो लाइब्रेरी की तो सभी को पता है, करेक्ट है लाइब्रेरी, पुस्तकालय, लाइब्रेरी पुस्तकालय। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, bereft, एसिडियस, ब्लैंडिशमेंट या ब्यूगाइल होगा बच्चों, BEUGILE।
बिरेफ्ट, एसिडियस, ब्लैंडिशमेंट या बिगाइल। तो इनकरेक्टली कौन सा है इसमें? इनकरेक्ट है ये वाला। मोहित करना, मोहित करना, मोहित करना। एसिडियस होता है, एसिडियस होता है मेहनती, ब्लैंडिशमेंट होता है चापलूसी। ठीक है बच्चों। Select the most appropriate option to fill in the blanks. The situation turned ugly as the crowd to riot. The situation turned ugly. Situation बहुत बेकार हो गई, बहुत भयावह हो गई। As the crowd to riot. जब भीड़ जो है वो दंगे में परिवर्तित हो गई। तो यहाँ पर क्या आएगा? Beginning, begins, बिगन या फिर बिगेन। अब हमें पता है यहाँ पर कौन सा लगा हुआ है, टर्न्ड पास्ट। ये कौन सी फॉर्म है? टर्न्ड पास्ट फॉर्म। तो नेक्स्ट भी जो आएगी वो कौन सी होगी? पास्ट। यानी बिगन की सेकंड फॉर्म क्या होती है पास्ट में? बिगेन, बिगेन। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। I like to read the newspaper the morning. मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है। कब पढ़ना पसंद है? मॉर्निंग में। एट आएगा, बाई आएगा, इन आएगा या ऑन आएगा। बहुत इजी है तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है ज़्यादा। क्या आएगा? इन द मॉर्निंग। एट कब आता है? एट नाइट, एट मिडनाइट, एट नून। बाई होता है के द्वारा, और ऑन आता है हमारा किसी चीज़ के ऊपर, जो किसी चीज़ को टच करती है उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंसेस। श्रीलेखा इज मिस्टर सिंग्स डॉटर। तो यहाँ पर क्या आएगा? कौन सा वाला सही है यहाँ पर? मिस्टर सिंग्स, मिस्टर सिंग्स, मिस्टर सिंग्स या ये वाला? तो इसमें ऐसे कभी नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? ये वाला। क्योंकि ये क्या बता रहा है? अपॉस्ट्रॉफी एस से क्या पता चलता है हमें? अपॉस्ट्रॉफी एस से अधिकार। क्या पता चलता है? अधिकार। श्रीलेखा किसकी बेटी है? मिस्टर सिंह की। पोसेशन, पोसेशन यानी कि अधिकार। ठीक है बच्चों, आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आपका एक क्वेश्चन रह गया, अभी मैं उसको देखती हूँ। पहले शुरू में एक क्वेश्चन था, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। तो इसको स्टोइक बोलेंगे, उदासीन। हेडोनिस्ट किसे बोलते हैं? सुखवादी। स्टोइक होता है उदासीन, हेडोनिस्ट होता है सुखवादी। तो इसमें से करेक्ट कौन सा होगा? कैनिबल, नरभक्षी। कैनिबल मीन्स नरभक्षी। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए आपके मैं कुछ 20 क्वेश्चंस लेके आई थी, ताकि आपको धीरे धीरे ये पता चले कि हाँ भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कैसे आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है काफ़ी इजी भी आ जाते हैं, कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट भी आ जाते हैं। ठीक है। तो हमें ये स्टार्टिंग से ही लेके चलना पड़ेगा, ताकि आगे हम इनको ईजीली हमारे माइंड में तो रहे ना कि ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए कुछ और नए क्वेश्चंस लेके आऊँगी, ताकि आपको ये इस तरीके के क्वेश्चन तो आपको मिलते ही रहेंगे। ठीक है बच्चों, ताकि आपको इजीली सब लर्न हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच।